हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज बात करते हैं मानव रोग और उनके कारक तथा उनसे बचने के उपाय। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षय रोग की। तो देखिए, क्षय रोग किसके माध्यम से होता है? जीवाणु के द्वारा होता है और ये वायु के इसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीवाणु कहलाते हैं। और ये संचरण का तरीका क्या है? वायु के माध्यम से ये फैलता है। खसरा भी विषाणु के सूक्ष्म रूप होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं और ये भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स जो होता है वो भी विषाणु के द्वारा ही फैलता है। और इसके जो ये फैलता कैसे है? ये वायु एवं सीधे संपर्क में जो लोग आते हैं उनके माध्यम से ये फैल जाता है। पोलियो बीमारी भी विषाणु के द्वारा ही होती है और ये वायु तथा जल के द्वारा ही फैलती है। अब बात कर लेते हैं, उसके आगे देखते हैं इसके बचने के क्या उपाय हैं। तो इसके बचने के उपाय हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होता है और रोगी व्यक्ति को वस्तुओं को भी अलग रखना होता है, क्योंकि अगर आप कोई रोगी व्यक्ति उसकी वस्तु को छुएगा तो उसमें भी वायरस या बैक्टीरिया वगैरह होंगे। और उचित समय पर टीकाकरण कराना, किसी भी बीमारी के लिए उचित समय पर पहले से टीकाकरण कराया जाता है। ये सारी बीमारियां जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत उनके अंतर्गत उनका टीकाकरण किया गया है। उसके बाद हैजा बीमारी जो है वो किसके द्वारा फैलती है? तो हैजा बीमारी फैलती है जीवाणु के द्वारा, ठीक है। और ये इसका संचरण का क्या तरीका है? जल एवं भोजन। अगर गंदा जल और ख़राब भोजन कोई खाता है, ख़राब भोजन इन द सेंस जो ये बाहर का भोजन है वो खाने से क्या होता है? इन तरीके की बीमारी फैलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद टाइफाइड भी है, जीवाणु के द्वारा ही फैलता है और जीवाणु के इसके रोग का कारक होता है। और ये जल जो होता है ख़राब जल पीने से, मतलब गंदा जल पीने से, गंदा जल इन द सेंस जो क्लीन जल नहीं होता, घर का जल की बात नहीं हो रही है, बाहर के जल की बात हो रही, तो उसके द्वारा ये फैलने की चांस रहते हैं। इसके में क्या करना होता है? इसके बचाव के उपाय के लिए क्या होता है? व्यक्ति को स्वच्छता को, अच्छी आदतों को अपनाना होता है। भली भांति पके भोजन को खाना चाहिए, कच्चे भोजन को नहीं खाना चाहिए। उबला पीना चाहिए। अगर ये बीमारी हो जाती है तो उबला हुआ पानी या दूध वगैरह उबला हुआ लेना चाहिए और समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस भी विषाणु के द्वारा ही होती है। हेपेटाइटिस बीमारी होती है विषाणु के द्वारा और इसका संचरण का क्या तरीका है? जल है, ठीक है। और इसके उपाय के लिए क्या करना होता है? उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण जरूर होना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हेपेटाइटिस बीमारी का भी टीकाकरण किया जाता है छोटे बच्चों में। उसके बाद मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया की बीमारी होती है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है और ये इसका संचरण का क्या तरीका है? मच्छर के द्वारा मनुष्य में पहुंचती है। डेंगू भी विषाणु के माध्यम होता है। रोग का कारक सूक्ष्म जीव है, डेंगू का विषाणु है एवं चिकनगुनिया का भी सूक्ष्म जीव क्या है? विषाणु ही है, ठीक है। ये तीनों किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलते हैं। ये तीनों मच्छर से फैलते हैं। इसके प्रयोग के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए एवं जो केमिकल वाले जो मच्छर को भगाने वाले चीज़ें आती हैं जैसे ऑल आउट है, इन सब का यूज़ करना चाहिए। प्लस क्या है कि जैसे इनको उत्पन्न होने के जो प्रजनन होने के जो है रोकना चाहिए। प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पे एकत्रित नहीं करना चाहिए। जैसे कि डेंगू वगैरह जो होता है वो साफ जल में होता है। साफ जल के पानी में डेंगू के उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा क्या होता है कि डेंगू बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। और ये कैसे साफ जल में पैदा होते हैं? जैसे कि कूलर का पानी हुआ, कुछ लोग पक्षियों को पानी देते हैं तो उनके जो कैरी में पानी भरा रहता है, बारिश का भी पानी होता है। कुछ लोग बारिश का पानी जैसे कि टायर में भर जाता है, किसी का बारिश का पानी वो नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उसमें भर जाता है। तो ये इसमें अगर इसको आप एकत्रित होने देंगे तो उस जगह पे ये क्या नाम उसके वायरस या मतलब बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात कर लेते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो विषाणु के द्वारा ही होता है और ये मच्छर के माध्यम से फैलता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो रोग है इसको मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं। ये मोस्टली छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है क्योंकि
छोटे बच्चे के मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। उसके बाद एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकीट्स के द्वारा फैलता है और के द्वारा होता है। और इसके फैलने का क्या तरीका होता है? इसके फैलने का तरीका होता है कि पानी में मच्छर है, पानी, हवा, खान व पानी की सामग्री, कोई भी बीमारी होती है तो वो पानी से ज़्यादातर फैलती है, क्योंकि पानी की सभी लोग यूज़ करते हैं और अगर साफ़ पानी नहीं पीते हो तो उससे बीमारी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करें इसके बचाव के लिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव करें और इनकी प्रजनन को रोकने के लिए किसी स्थान में इनको एकत्र न रहने दें। तथा धान की खेत में क्या है, नीम की खली का प्रयोग करें। नीम जो होती है वो मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करती है, उसके नीम के द्वारा जो है बैक्टीरिया वगैरह आसान उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। उसके बाद पीने के पानी में क्या, क्लोरीन युक्त पानी पीना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि क्लोरीन युक्त पानी साफ़ सुथरा होता है। और बीमारी होने पे क्या है, आप अच्छे चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।